हेलो बच्चों, आप सबका बहुत-बहुत ज़्यादा स्वागत है दृष्टि एसएससी पर और आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बिल्कुल इस बात के लिए चिंतित होंगे और चिंतित होने का ये विषय भी है कि एसएससी जीडी 2025-26 की एग्ज़ाम डेट कब अनाउंस होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, एग्ज़ाम डेट आपकी जल्दी ही अनाउंस होने के आसार है। एग्ज़ैक्ट डेट तो ना मुझे पता है और क्योंकि अभी तक एसएससी ने आपका यहाँ पर अनाउंस नहीं करी है। लेकिन एसएससी ने अभी कैलेंडर अपना जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया कि भाई 31 मार्च को आ सकता है आपका सीजीएल का नोटिफिकेशन। तो उससे पहले ही जहाँ तक, क्योंकि अप्रैल में फिर आपका बच्चा लास्ट में सीएचएसएल आ जाएगा। तो उससे पहले ही आपके ये आसार हैं एसएससी जीडी का एग्जाम डेट अनाउंस होने के। अब इसमें क्या है बच्चा, इसमें ये है कि हाँ, इस बारे में हम बात अलग वीडियो में करेंगे कि डिले क्यों किया जा रहा है, क्योंकि एसएससी ने एक नोटिस भी भेजा था जिससे आसार लग रहे थे कि हो सकता है कि शायद आपका अब नया वेंडर जो है वो एसएससी के द्वारा कोई चुना जाए। इसके बारे में हम अलग सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। अभी जो हम बात करने वाले हैं वो एसएससी जीडी एग्जाम 2026-27 के बारे में बात करने वाले हैं। अभी बच्चा न्यूज़पेपर का एक कटिंग जो कि आपका बिल्कुल सही है ना? ये चीज़ होने वाली है आगे भविष्य में। एक कटिंग आपका यहाँ पर आपने देखा होगा, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते भी होंगे तो आपने इसको ज़रूर पढ़ा होगा कि 53 नई बटालियंस जो है वो बनेंगी और जिसमें 55,000 जो जवान हैं वो भर्ती किए जाएँगे। आपका 53 नई बटालियन बनना कोई छोटी बात नहीं होती है बच्चा, ऑब्वियस सी बात है। अब ये क्यों किया जा रहा है? ये किया जा रहा है अपने देश की आंतरिक और जो सीमा सुरक्षा है उसको मजबूत करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि आज के टाइम पे आपने वर्ल्ड सिनेरियोज देखा होगा, है ना? आपका पर्शियन गल्फ के अंदर लड़ाई छिड़ी हुई है। हमारे तो जितने भी पड़ोसी देश है, एक भूटान को अगर आप छोड़ दो कि तो सारे के सारे ऐसे ही हैं कि कभी भी ऐसा लगता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपने पाकिस्तान देख लीजिए, आप चाइना देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, म्यांमार देख लीजिए। तो यहाँ पर और नेपाल भी कई बार जो है वो अपने नक्शे में हमारी जगहों को घुसा देता है। तो ये भी एक चीज़ है। खैर उससे इतना बड़ा थ्रेट नहीं है। लेकिन बाकी जो हमारे हैं, चाहे वो आपका पाकिस्तान के साथ बॉर्डर हो, चाइना के साथ हो, बांग्लादेश के साथ हो या म्यांमार के साथ हो, यहाँ पर हमें अपनी जो सुरक्षा है वो बहुत ज़्यादा मजबूत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए आपका यहाँ पर बच्चा गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा गया है कि भई हमें सीएपीएफ के तहत जो आपका यहाँ पर भर्तियाँ कराई जाती है, जिसमें बच्चा आपका ये बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, ये सारी आपके यहाँ पर होती है। इनमें असम राइफल्स आपका यहाँ पर, इनमें हमें नई बटालियन बनानी है, यानी कि हमें अपनी सुरक्षा बलों का, उनकी जो संख्या है वो बढ़ाना है ताकि देश को सुरक्षित किया जा सके। तो इसके लिए क्या किया जाएगा? इसके लिए 3 वर्ष में कई सारी बटालियन की स्वीकृति जो है वो दी गई है। औद्योगिक सुरक्षा बल जिसको आप सीआईएसएफ बोलते हो, 3 वर्षों के दौरान 3 नई बटालियन जो है उनकी मंजूरी इसको मिली जा चुकी है। उसके अलावा 3000 से अधिक जवान जो है इसका हिस्सा बन चुके हैं। भारत और चाइना बॉर्डर पर कौन-सी तैनात, भारत चाइना बॉर्डर पर तैनात होती है आईटीबीपी, उसकी 7 बटालियन जो है उनको मंजूरी मिल गई है। और ये बटालियन आपकी स्थापित हो चुकी है। आईटीबीपी में लगभग 8000 जवानों की भर्ती के अलावा एक सेक्टर मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर भी आपका स्थापित किया गया है। इन केंद्रीय बलों को कौन-कौन सी बटालियन मिलेगी, किनको मिल रही है आपकी बटालियन? तो विभाग ने गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राधा मोहन दास जी। उनके द्वारा राज्यसभा में ये पेशकश करी गई है कि भैया 257वीं रिपोर्ट में, ठीक है, उन्होंने रिपोर्ट पेश करी। इसको आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है कि 257वीं, आपके लिए जो काम की बात है वो ये है कि आपके लिए एसएससी जीडी में अब वो कहते हैं ना कि भर्तियों का खजाना खुलने वाला है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि भैया आपका केंद्रीय बलों में 53 नई बटालियन का जो आपका प्रस्ताव है, प्रपोजल है, वो गृह मंत्रालय को भेजा गया है। सीआरपीएफ में 20 अतिरिक्त बटालियन यहाँ पर सर्जित करने का प्रस्ताव यहाँ पे रखा गया है और इसको मंजूरी मिलते ही सीआरपीएफ में ही बच्चा कम से कम आपका 22,000 जवानों की भर्ती होगी। सिंगल सीआरपीएफ में बच्चा आपका 22,000 जवान, तो सोचिए और बाकी जो है वहां पर भी आपका सबसे ज्यादा क्योंकि इसमें है तो वहां पर भी आपका लगभग लगभग इतने ही रहने वाले हैं। बीएसएफ में 2 और अतिरिक्त सेक्टर जो है वो बनेंगे, क्योंकि बीएसएफ एक हमारी सुरक्षा किसकी करती है? इंडिया और पाकिस्तान, इंडियन बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वहां पर आपका बीएसएफ तैनात होती है, जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव एरिया है। तो इन्होंने कहा है कि बीएसएफ में 2 और सेक्टर हेडक्वार्टर बनेंगे, 16 बटालियन जो है वो सर्जित करने का प्रस्ताव भेजा है। तो देखो अगर इतनी सारी बटालियन बच्चा बन रही है तो उनके लिए जवानों की भी जरूरत होगी, उनके लिए आप है वो जवान जो आप तैयारी कर रहे हो और उसके बाद इनके अलग-अलग विभागों में जाकर आप यहाँ पर जॉब्स करोगे या अलग-अलग जो आपके यहाँ पर वैकेंसीज निकलती है डिपार्टमेंट्स की, उनमें जाकर आप यहाँ पर जॉब करोगे। तो आपके लिए ये साल अगर लग रहा है कि भैया इतनी अच्छी तैयारी नहीं है, तो आपके पास मौका है बच्चा, अभी भी बहुत अच्छा मौका है कि आप अपनी तैयारी को उसी स्पीड से या कह सकते हो और ज़्यादा स्पीड से इसको बढ़ाइए। सबसे पहली बात,
क्योंकि ये जो 2025-26 है इसमें भी आपका हो सकता है कि वैकेंसी बढ़ जाए, अगर इसको इतनी ज़्यादा गंभीरता से लिया जा रहा है तो। लेकिन 2026-27 में जब आपकी वैकेंसी आएगी वो तो वाक़ई में ही बहुत ज़्यादा वैकेंसी आएगी, अगर हमें इसको फुलफ़िल करना है तो। तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। हाँ, 3 बजे आपकी एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस की क्लास होती है, तो आप उसको भी ज़रूर देख सकते हो। वो बहुत हेल्प करेगी आपके रिवीज़न में, आपके एग्ज़ाम को अच्छे से जो क्वेश्चन्स नए पैटर्न के पूछे जा रहे हैं, उनको टैकल करने में। और एक अलग वीडियो में एसएससी जीडी 2025-26 का एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बस लग जाइए अपने कहते हैं ना कि सपनों को साकार करने के लिए, अगर जहाँ भी आपने थोड़ी भी कसर रह गई है, तो उस कसर को भी अभी पूरा करना है। तो जय हिंद एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब दृष्टि एसएससी।